तो उसने कहा कि ये नाखून जो बढ़ते हैं वो पुराने से पुराने समय की वो घटना। हम वेदांत की दृष्टि से इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? वेदांत ने कहा कि हमारा जो शरीर है वो चेतना से अधिष्ठित होता है। तो यहां पर जो ईश्वर की जो चेतना है उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। मान्यवर महानुभाव, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर होने वाली व्याख्यानमाला के अंतर्गत मैं आप सभी महानुभावों के समक्ष उपस्थित हूं। आज इस व्याख्यानमाला के 19वें पुष्प 19वें अंग के अंतर्गत केश और लोम की उत्पत्ति के समान अक्षर से जगत की उत्पत्ति में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर अपनी बातें कहने जा रहा हूं। इससे पहले के व्याख्यान में भी मैंने यह निरूपित किया था कि वेदांत के अनुसार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है या चेतन से अचेतन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इस संबंध में जो उदाहरण आद्य शंकराचार्य ने प्रस्तुत किए थे उसको मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया था। आज मैं श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बहुत ही बढ़िया, रोचक और महत्वपूर्ण श्लोक को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उस श्लोक में यह कहा है, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति यह विश्वम। उसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से जो मनुष्य है, पुरुष है, उससे केश और लोम उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार से अक्षर से यह विश्व उत्पन्न होता है। तो पुरुष से केश और लोम की उत्पत्ति को उपमान बनाया उसके समान, और उससे ईश्वर से, अक्षर से जगत की उत्पत्ति को व्याख्या की, सिद्ध किया। ये कहा है इसमें। तो अब यहां पर ये देखना है कि पुरुष से केश और लोम कैसे उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष है, जो पुरुष का शरीर है, वह जो शरीर है वो चेतना अधिष्ठित है। उसमें चेतना का व्यापार, उसमें चेतना की शक्ति व्याप्त होती है, अपना कार्य करती है। मेरे पूरा शरीर चेतना से अधिष्ठित है, इसलिए मैं उसको मैं, अपना इत्यादि के रूप में समझता हूं, वो उसको चेतनाशील समझता हूं। परंतु जब उसके पश्चात मेरे नाखून बढ़ जाते हैं या केश बढ़ जाते हैं तो मैं उसको बड़ी आसानी से काट देता हूं। और काट देता हूं क्या, काटना ही अच्छा समझता हूं। उसको मैं काट देता हूं और उससे मुझे कोई कष्ट या दुख नहीं होता, और उसमें मुझे यह भी नहीं लगता कि मेरी कोई चीज चली गई बाहर, ऐसा भी नहीं लगता। तो वेदांत ने कहा कि जो चेतना से अधिष्ठित शरीर है, जिसको मैं चेतना समझता हूं, उससे आगे चल करके केश उत्पन्न हो गए, नख उत्पन्न हो गए जो कि चेतना से अधिष्ठित नहीं है। उसी प्रकार से पुरुष से यह, अक्षर से यह विश्व उत्पन्न हो। तो अक्षर तो चेतना से अधिष्ठित है, उससे विश्व ऐसा उत्पन्न हो गया जिसको मैं जड़ कहता हूं, जिसको मैं जड़ समझ लेता हूं। तो ये जो अक्षर है वो कौन सा, ईश्वर है, जिसको कि वेदांत में कहा है कि सत्वगुण प्रधान माया की समष्टि से उपहित चैतन्य। ऐसा चैतन्य जिसमें कि सत्वगुण प्रधान माया अधिष्ठित है। तो यही उसका शरीर है, सत्वगुण प्रधान माया ही उसका व्यापक शरीर है। और वो चेतना ईश्वर की, वो पूरे विश्व में काम कर रही है। तो उससे वह विश्व उत्पन्न होता है जो विश्व सामान्यतः हम लोगों को जड़ समझ में आता है, जिसको हमें लगता है कि वो जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं, ऐसा समझ में आता है। तो ईश्वर था कैसा, जिसमें चेतना अधिष्ठित थी, जिसमें सत्वगुण प्रधान भी था और चेतना भी थी। उसका प्रतिफलन में बहुत बढ़िया प्रकाश हो रहा था, चेतना से अधिष्ठित था वो। और उससे जो बना, जो विश्व है, वो कैसा हुआ, वो चेतना से अधिष्ठित नहीं है, वो जड़ पदार्थ है, ऐसा हमें होने लगा। यहां पर ये उदाहरण में केश और नख का उदाहरण दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेख लिखा। तो उसने कहा
कि ये नाखून जो बढ़ते हैं वो पुराने से पुराने समय की वो घटना की दोहराव है, आवृत्ति है प्रकृति के द्वारा, जो कि अभी भी चलती आ रही है। पुराने जमाने में प्रकृति की जरूरत थी कि अपनी उंगलियों में आगे बढ़ा करके कुछ ऐसी चीजें पैदा कर लें जिससे कि हम किसी को मारें और हमको कष्ट ना हो। अगर मेरे नाखून बड़े बड़े हो, उससे हम किसी को मारें तो उस नाखून से हमें कष्ट नहीं होगा, उसको जिसको मारेंगे उसको कष्ट होगा। तो ऐसी जरूरत थी क्योंकि बार बार करना पड़ता था, बार बार भय, त्रास और उत्पीड़न की स्थिति उसमें आती थी। तो उस उत्पीड़न की स्थिति को से लड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए प्रकृति ने नाखून बना दिया। अब हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम सुरक्षा की, अब हमारे पास इतने प्रबंध हैं कि हमको कोई जल्दी मार नहीं सकता, जल्दी पीड़ित नहीं कर सकता। फिर भी ये प्रकृति ये प्रकृति तो प्रकृति है, अंधी जैसी है। वो जो उसने हजारों लाखों उसमें करना शुरू किया वही काम अभी किए चली जा रही, तो वही काम अभी लिखी चली जा रही, इसलिए नाखून बढ़ते हैं। ऐसा हजारीलाल जी ने कहा, बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। विकासवादियों की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया व्याख्या है ये, उनकी दृष्टि से। हम वेदांत की दृष्टि से इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? वेदांत ने कहा कि हमारा जो शरीर है वो चेतना से अधिष्ठित होता है, उसके पश्चात धीरे धीरे उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें कि चेतना का अधिष्ठातृत्व खत्म हो जाता है। जब नाखून बढ़ के आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, जो रक्त या जो संवेदना वाली वाहिकाएं हमारे उंगलियों में पीड़ा अथवा सुख को होने की जो सूचना संप्रेषण करती थी मस्तिष्क तक, वो संप्रेषण खत्म हो जाता है, सूचना नहीं पहुंच पाती। यानी आप जानते हैं जितनी पीड़ा होती है, दर्द होती है, वो उंगलियों में नहीं होती, वो यहां मस्तिष्क में होती है। संपूर्ण पीड़ा उंगलियों में नहीं हुआ करती, मस्तिष्क में होती। मनुष्य को लगता है उनकी उंगलियों में पीड़ा हुई, तो अंगुलियों में पीड़ा नहीं होती और वह सूचना वहां पहुंचती। परंतु नाखून में क्या हुआ, नाखून में संप्रेषण बंद हो गया, उस सूचना पहुंचती ही नहीं मस्तिष्क तक कि यहां पर इस नाखून को कष्ट हो रहा है या काटा जा रहा है। तो जब काटा जा रहा है सूचना नहीं पहुंचती तो वो उस प्रकार का बन जाता है जैसे कि निर्जीव, अचेतन। तो जो चेतना से अधिष्ठित शरीर है उससे धीरे धीरे एक भाग ऐसा उत्पन्न होता है जो कि चेतना से अधिष्ठित नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का यहां पर कहना यह है कि इस दुनिया में जो चेतना से अधिष्ठित ईश्वर है उससे ऐसी वस्तु उत्पन्न होती है जो कि चेतना से अधिष्ठित है। जैसे कि मैं स्वयं चेतना से अधिष्ठित हूं, मुझको चेतना के अधिष्ठातृत्व का सबसे ज्यादा पता चलता है। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी वस्तुएं आती हैं जिसमें कि चेतना का अधिष्ठातृत्व का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। चेतना का प्रतिफलन वहां भी होता है परंतु वो वस्तु ही ऐसी कि प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे कि मैंने एकदम उदाहरण दिया था कि प्रकाश सब जगह पड़ रहा है, परंतु अगर किसी सामान्य मिट्टी पर पड़े तो कुछ पता नहीं चलेगा। अगर शीशे पर पड़े तो लगेगा कि वाह प्रतिफलन हो गया, हीरे पर पड़ेगा तो उसकी चमक है वो प्रतिफलित हो जाएगी, लगेगा कि वो चमकने लगा। तो यहां पर जो ईश्वर की जो चेतना है उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, परंतु ऐसे कुछ स्थान जहां पर कि प्रतिफलन बहुत बढ़िया होना संभव है वो स्थितियां होती हैं। और उसके पश्चात ऐसी कुछ चीजें बहुत सी बच जाती हैं जहां पर कि उसका अधिष्ठातृत्व नहीं रहता या बहुत कम रहता है। वो हमारी धरती इत्यादि है जहां पर कि उसका प्रतिफलन नहीं होता। परंतु वेदांत ने माना कि होता है अवश्य। हम अगर ये कहें कि पूर्ण रूप से जड़ है, बिल्कुल कहना ठीक नहीं है। वेदांत की दृष्टि से सब में ब्रह्म की चेतना है, सब में। अगर वो बोलता नहीं है मेरे सामने, अगर वो बात नहीं करता मेरे सामने, तो हम ये कहने वाले कौन कि उसमें चेतना नहीं है। सवेरा हुआ और मैं बगीचे में गया, वहां पर एक बहुत बढ़िया फूल खिला हुआ था और वो फूल इस प्रकार का था, उसमें कई रंग थे, उसमें जो नक्काशी बनी हुई थी, कटिंग तो इतनी बढ़िया थी कि हम अपनी कैंची से बढ़िया से बड़ी चित्रकार उतनी बढ़िया कटिंग न कर पाए, उतनी बढ़िया वाला। और एक एक पंखुड़ी नहीं, सैकड़ों पंखुड़ियां मिला करके उसमें उसने फूल बनाए थे। अब मैं ये कहूं कि ये सामान्य घटना है धरती की,
घटना से ऐसा हो गया, ऐसा फिजिक्स वाले या भौतिक विज्ञान के लोग सोचते या सोच सकते हैं। परंतु वेदांत का विद्यार्थी तो ये कहता है कि नहीं, इसमें भी चेतना है और वो हंस रहा है मेरे पास। अगर मैं सोचूं कि मुझको देखकर ये प्रकृति के वातावरण को देख करके हंस रहा है, तो मुझे ये सोचने को कौन विरत कर सकता है? मुझे सोचने से कौन मना कर सकता है? और क्या जानूं कि वो हंस रहा है कि नहीं? जो बोलेगा तभी मैं समझूंगा कि हंस रहा है। उसका हंसना और है, मेरा हंसना और है, मेरी बातें और हैं। तो भाषा और अन्य स्थितियां अन्य प्रकार की हो सकती, परंतु हंसना। इस प्रकार से वेदांत ने माना कि सर्वत्र चेतना व्याप्त है, कहीं पर उसका प्रतिफलन कम, कहीं पर ज्यादा है। हमारे शरीर में प्रतिफलन सबसे ज्यादा है, वृक्ष इत्यादि में थोड़ा सा कम, और धरती इत्यादि में उससे भी थोड़ा सा कम, परंतु है अवश्य। संपूर्ण दुनिया इस प्रकार संचालित है, जो कि हमारे ब्रह्म की चेतना संचालित है। उसका जो प्रतिफलन है वो कहीं कम ज्यादा होता है, परंतु होता अवश्य। इतना बढ़िया जो बात है, इतनी बढ़िया जो विषय है, उसको श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति ये विषय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्याख्या से आपको भी आनंद हुआ होगा, और हम इस प्रकार की व्याख्या से अपने जीवन में अपने आनंद की परिपूर्ति करते हैं और अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। जितने भी उदाहरण उपनिषदों में और इन सब में दिए गए हैं, वो हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए हैं, और इससे हम अगर आनंद प्राप्त कर सकें तो वेदांत का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और सबसे बड़ा काम तो यही है। इसलिए मैंने ये व्याख्या उपस्थित की ताकि आप समझ सकें कि वेदांत का जो दृष्टिकोण है वो कितना व्यापक है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।